दोस्तों, हम अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका रीज़न आप जानते हैं? अगर नहीं, तो आपको बता दें, इसका रीज़न है कि हमें ज़िंदगी में ऐशो-आराम चाहिए, हर एक सुख-सुविधा चाहिए। उसके पास कार है, तो मेरे पास भी कार होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं? ये सपना आप देख सकते हैं, लेकिन उसे पूरा कैसे किया जाए, ये बातें मायने रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है तो आपको यह जगह छोड़नी ही होगी, क्योंकि बिना जमी छोड़े तो पंछी भी उड़ नहीं सकते। सफल होना है तो आपको मोह माया के जाल से निकलना होगा। आपको यह जगह छोड़नी ही पड़ेगी। दोस्तों, यह जगह कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, जिससे आपको सफल होने का रास्ता नहीं मिल पाएगा। इस जगह के बारे में सभी को अच्छी तरह से पता है कि मेरे लाइफ में एक जगह ऐसी भी है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या कहे कि उस जगह ने आपको निकम्मा बना दिया है। और यह जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, जहां आप सालों से रह रहे हो, लेकिन ये आपके दुश्मनों के इलाकों से भी ज़्यादा खतरनाक जगह है। यह वह जगह है जिससे दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है। तो दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक कहानी सुनाते हैं। तो कहानी सुनने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए कहानी स्टार्ट करते हैं। दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र के होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के दो बच्चे दिए। बाज के बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया गया उपहार अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया और बाज के बच्चे को कलाबाजियाँ और अच्छे कर्तव्य सिखा सके ट्रेनर के बाज के बच्चे को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चे के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा क्यों न आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज का बच्चा कैसे है, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया तो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छे कलाबाजियाँ दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ जाता है। बाज को फिर उड़ाया जाता है, थोड़ी देर के लिए उड़ता है, फिर उसे नीचे आ जाता है। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा, कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उसी बाज की तरह उड़ना सिखाया जाए, जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियाँ दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपना समस्या बताया कि 2 बाज हैं, जिनमें एक तो काफ़ी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पे आके बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पे आके बैठता है, तो किसान ने क्या किया, उस शाखा को ही काट दिया जिस पर आकर बैठ जाता था। शाखा काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली, जिस पर बैठने का वह आदी हो चुका था और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों एक साथ जैसे आसमान में उड़ान भर रहे। तो दोस्तों, ऐसे ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो यह हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। हम इससे
रहते हुए भी अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतनी ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस कहानी से आपको प्रभावित किया है तो इसे शेयर ज़रूर करें।